हेलो गाइस। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिज बायोलॉजी। और आज हम जिस विषय पे डिस्कस करेंगे वो है आप लोग का सबसे फेवरेट एक टॉपिक, और जो कि इस साल प्रैक्टिकल के कोर्स में दिया हुआ है सीबीएसई का। और इस प्रैक्टिकल का टाइटल है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करके हम इसको आप लोगों को समझा देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिकल है जो दो हिस्सों में है, जहाँ पे आपको ये माइनर जो प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल के सेक्शन में ये आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दो दिया हुआ है। एक है आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा और एक जो है आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। आज मैं जहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ एक डायग्रामेटिक व्यू है, जहाँ पे आप लोगों को आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो है एक क्वाड्रेट 1, क्वाड्रेट 2, क्वाड्रेट 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से हमने 6 क्वाड्रेट लिए हैं। आप अगर बुक्स पे जाओगे तो अगर बुक्स पे आप लोग फॉलो करते हो तो फिर बुक्स पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे कितने सारे क्वाड्रेट हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत सारे क्वाड्रेट होंगे, 16 क्वाड्रेट्स ऑलमोस्ट इस जगह पे होता है। ठीक है, पर इतने सारे क्वाड्रेट्स आप लोगों को नहीं मिलेगा जब आप लोग प्रैक्टिकल के एग्जाम में जाओगे। और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो प्रैक्टिकल है, जहाँ पे हमको सिर्फ हम लोग करेंगे सिर्फ जो डेंसिटी है उसको काउंट करेंगे, पर डेंसिटी के साथ साथ हम लोग को भी फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना होगा। सो हम यहाँ पे लास्ट में फ्रीक्वेंसी का भी आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आगे जितने भी सारे वीडियो मिले वो आपको मिलता रहे। और आपके सब्सक्रिप्शन पे या फिर आपको अच्छा लगे तो लाइक देने से मेरे को जो है वो मोटिवेट मिलेगा, तो फिर मैं आगे भी इससे इस तरह की और भी वीडियोस लेके आने में सक्षम होऊंगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जहाँ पे हम लोग को पता है कि ये डेंसिटी जो है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इन ए कम्युनिटी पर यूनिट एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि किसी एक जगह पे जो कि एक निर्धारित समय पे स्पेसिफिक एरिया होता है, वहाँ पे जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं वो कितने वैरायटी के होते हैं, उस वैरायटी को हमको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम आगे जब इसका कैलकुलेशन आएगा तब हम समझा देंगे। वो है D इक्वल्स टू एस बाई क्यू। ओके, सो D मतलब यहाँ पे डेंसिटी और क्यू एस का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स। मतलब कि जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4 करके 6, यहाँ पे हमको दिखेगा आप लोगों की कि ये स्पीसीज है। मैंने हैंड पे इसको ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पीसीज जो है, ये जो एक डिज़ाइन बनाया है हमने एक पेड़ का, यहाँ पे एक पौधा जो है ये होता है स्पीसीज से। नेक्स्ट पे इस डिज़ाइन का जो है ये स्पीसीज बी, ये स्पीसीज सी, स्पीसीज डी होगा, और ये आप देख पा रहे हो तो ये है स्पीसीज ई का, और लास्ट में ये एफ का है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्पीसीज हैं ये सारे क्वाड्रेट में अवेलेबल हैं। हो सकता है कि कोई भी एक स्पीसीज किसी एक क्वाड्रेट में नहीं है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले चलिए जानते हैं ये क्वाड्रेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल जो है आप फील्ड पे जाके, मैदान पे जाके वहाँ पे कील लगा के, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 1, 2, 3 करके हमने कील लगाया हुआ है। सो एक कील लगा के और यहाँ पे हम स्ट्रिंग डाल के करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेल्स वगैरह जो भी है वो दे के करते हैं। पर यहाँ पे हमने एक डायग्रामेटिक व्यू किया है जहाँ जिसके मदद से हम इसको एक करेंगे। पर अगर आइडियली इसको करना होता है तो हमको फील्ड पे जाके इसको करना होता है। ठीक है, सो स्टार्ट द प्रैक्टिकल नाउ।
सो हम देखेंगे यहाँ पे कितने सारे जो स्पीसीज हैं वो कहाँ, कितने सारे स्पीसीज कौन से क्वाड्रेंट में है, अवेलेबल है या नहीं है। तो इससे पहले हमको इस तरीके को जानना होगा कि इसको हमको कैलकुलेट करने के लिए कितने सारे प्रैक्टिकल के जो है फॉर्मूला वो चाहिए होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आपको दिखेगा कि इस तरह का, आप होप कि आप सब देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरह का एक आपको जो है ये बना लेना होगा। ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप लोग लिखोगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है नंबर, जहाँ पे आपने कितने सारे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्पीसीज के हिसाब से लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा स्पीसीज कितने हैं, स्पीसीज ABC करके हमारा 6 स्पीसीज है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है नंबर जो है वो 1 2 3 करके 6 लिया हुआ है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम प्लांट स्पीसीज पे। सो प्लांट स्पीसीज यहाँ पे कितना होगा, सो सीरियल नंबर की वाइज 6 है तो यहाँ पे 6 स्पीसीज भी होंगे। तो फिर हमारा यहाँ पे कितने स्पीसीज हो जाता है, ये हो जाता है 6 स्पीसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे स्पीसीज पे। तो हम यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे स्पीसीज का नाम लिख लेते हैं। सो हमारे यहाँ पे हो गया कि A, यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया D, यहाँ पे हो गया E और लास्ट में F, ठीक है जी। इतने सारे स्पीसीज जो हैं हमने लिख लिए हैं यहाँ पे। अभी हमको देखना होगा कि क्वाड्रेट कितने हैं। सो हमारे यहाँ पे क्वाड्रेट हमने पहले ही बताया है कि वहाँ पे क्वाड्रेट हुआ है मेरा 1 2 3 करके 6 क्वाड्रेट। सो हम आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे 1 2 3 करके 6 क्वाड्रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 6 क्वाड्रेट। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर क्वाड्रेट कितने हैं, सो हमको काउंट करना है। चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। फास्ट हम आते हैं ऐसे ए पे। तो हम अगर देखेंगे कि कितने सारे क्वाड्रेट में कितने सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, तो हमको दिखेगा यहाँ पे, आप लोग काउंट कर सकते हो इस हिसाब से जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारा स्पीसीज है, तो स्पीसीज ए का हम डिज़ाइन निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे यहाँ पे स्पीसीज हैं। तो हमको यहाँ पे जो लिखना होगा एक नंबर पे, तो यहाँ पे हम कितने स्पीसीज लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अभी चलिए ए स्पीसीज हमारे दूसरे क्वाड्रेट में कितने हैं काउंट करके देखते हैं। सो हमारे दूसरे जो क्वाड्रेट हैं ये होगा दूसरा क्वाड्रेट। यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है क्वाड्रेट 1 2 करके। अगर लिखा भी नहीं रहता है तब भी आप यहाँ पे एक मेंशन कर लेना इसका नंबर जो भी होगा, तो इसमें आपको ये कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा स्पीसीज ए है। सो 1 2 3 4, तो हमारे यहाँ पे टोटल 4 स्पीसीज हैं, ठीक है। सो क्वाड्रेट 2 पे हमारा स्पीसीज ए हो गया टोटल नंबर 4। इस तरह से हम देखेंगे क्वाड्रेट 3 में कितना है। सो हम देखेंगे क्वाड्रेट 3 में हमारे यहाँ पे हो गया इसका स्पीसीज नंबर जो है वो होता है 1 और 2, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका नंबर भी 2। तो इस तरह से हम इसको काउंट कर लेते हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पे नंबर 4 पे कितने स्पीसीज होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 4 पे कितने स्पीसीज होंगे, 1 2 3 करके, ठीक है। सो कितने स्पीसीज होंगे नंबर 4 पे, यहाँ पे ए स्पीसीज हमारा आ गया है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और 2 3 स्पीसीज हैं यहाँ पे नंबर 4 पे। सो हम यहाँ पे 3 स्पीसीज लिख देंगे, ठीक है। नंबर 3 स्पीसीज हम यहाँ पे पा गए हैं। अभी आते हैं हम नंबर 5 पे। 5 पे कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 स्पीसीज हैं यहाँ पे। सो हम चलो जल्द से जल्द लिख लेते हैं 5 स्पीसीज हैं यहाँ पे। अभी लास्ट में जो है क्वाड्रेट, यहाँ पे 1 2 3 करके हमारा 3 ही स्पीसीज है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितने स्पीसीज हो गया है यहाँ पे टोटल वाले, यहाँ पे हमारा हो गया 3 स्पीसीज। अभी देखो, अभी नेक्स्ट आते हैं इस पोजीशन पे जहाँ पे हमारा हो गया कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द क्वाड्रेट्स स्टडीड। तो यहाँ पे कितने सारे क्वाड्रेट थे, 6 क्वाड्रेट स्टडी करने के बाद हम इसको काउंट करेंगे अगर, तो कितना हुआ, 3 + 4 7 + 2 9 9 + 3 12 12 5 17 and 3 20। सो हमारे इतने पे कितना हुआ टोटल हो गया 20 हो गए हैं, ठीक है। अभी कितने क्वाड्रेट टोटल यहाँ पे स्टडी किए हैं हम लोगों ने, यहाँ पे हमने 6 क्वाड्रेट स्टडी किए हैं। सो 6 लिख लेते हैं।
सो यहाँ पे अगर फार्मूला पे आते हैं तो देखो यहाँ पे अगर फार्मूला हम बाद में लगाएंगे तो यहाँ पे अगर फार्मूला में क्या होगा हम बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को कि सैंपल ए पे जहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये सैंपल ए है, ठीक है, या फिर स्पीसीज ए है। स्पीसीज ए हमारे कितने कोऑर्डिनेट में थे ये हमने सीखा। अभी हम देखेंगे कि स्पीसीज बी कैसा है। स्पीसीज बी का हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्पीसीज बी किस तरह का है, ठीक है। तो स्पीसीज बी हम देख लेंगे किस तरह से ये स्पीसीज बी होता है। सो स्पीसीज बी का एक स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे आगे। सो चलो स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, डी करके हम इस को फिलअप कर लेते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। जल्द से जल्द फिलअप करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको जो है डेंसिटी वो कैलकुलेट करेंगे। सो चलो गाइस, सो इस टाइम जब जितने टाइम पे मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ काउंट करके, सो आप लोग ज़रूर इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ आप लोगों को सूझता हो अच्छा सा कोई भी सुझाव तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो चलो हमारा जो है टोटल डेटा आ गया है। हम देख पा रहे हैं हमारे जितने भी टोटल स्पीसीज हमने यूज़ किए थे इस क्वाड्रेट को स्टडी करने के लिए, तो स्पीसीज ए जो था वो टोटल निकल के आया है 20, और क्वाड्रेट जो है वो सेम ही रहेगा 6 करके हमारा यहाँ पे आया है। तो 6 क्वाड्रेट हम स्टडी कर रहे हैं। बी का हमारा मिला है 27, सी का 16, डी का 21, ई का है 26 और एफ 18 है। तो इसको हमको कैलकुलेट अगर करना है तो कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी। सो हमको पता है कि देयर हैज ए स्पेसिफिक फार्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी व्हिच इज डी इक्वल्स टू एस बाई क्यू। ओके, सो डी का जो है एस को अगर हमको करना है तो यहाँ पे किस तरह से होगा, मतलब कि 20 है डिवाइड बाई 6। सो हमारा कैलकुलेट आप करोगे तो ऑलमोस्ट 3.30, 27/6 4.5, 16 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 2.67, ऐसा कुछ 66 आता है, यहाँ पे 67 भी आप कर सकते हो। 21/6 इक्वल्स टू 3.5, 26 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 4.33 एंड 18 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 3। इस तरह से आपका जो है डेंसिटी आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी एक प्रैक्टिकल है। बस आपको ख्याल रखना होगा यहाँ पे जो प्रिकॉशन की तरह से हम बोल सकते हैं कि आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा, ठीक है। यू हैव टू वॉच थरोली एक्चुअली व्हाट द फिगर इज एंड व्हाट द पोजीशन ऑफ दोज एक्चुअल स्पीसीज आर। सो इसको एक्चुअली आपको देखना होगा कि किस तरह से ये स्पीसीज हैं, किस जगह पे है, और बिल्कुल ये छूटे ना, ठीक है। एक भी स्पीसीज आपका अगर छूट जाएगा, आपको अगर गलती से आप काउंट नहीं कर पाए या फिर आप उसको भूल गए काउंट करने में, तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। तो पहले आपको स्पीसीज को जान लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर स्पीसीज को जान लेते हैं, ठीक है, जो कैसे ये स्पीसीज हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो है कि स्पीसीज ए ये आपका है कि किस तरह का दिखता है, बी कैसा, सी, डी करके, ठीक है, कि इस तरह से हर एक स्पीसीज दिखता है। और यहाँ पे कैलकुलेट एक कोऑर्डिनेट नंबर एक एक आप इसको इस तरह से करोगे तो इजी होगा, ना कि आप एक एक करके ABC करो। आपको इस तरह से करोगे तो इजी होगा। जैसे कि ये आप एक स्पीसीज ले लिए और उसको आपको देखना होगा कि कितने कितने कोऑर्डिनेट में वो है, तो फिर आप ए का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एप का जो है आपको डेटा यहाँ पे पुट करना होगा इस सीट पे, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि कौन से जगह पे कितने कितने सारे ये हैं, ठीक है। फिर बी पे आना, इस तरह से आपका अगर होता है फिर बाद में इसको ऐड करके आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो फिर इजीली आपका जो है डेंसिटी निकल के आएगा, ठीक है। तो अभी जो है हमारा क्वाड्रेट मेथड ये बिल्कुल एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि प्लांट का जो डेंसिटी अगर हमको स्टडी करना होता है तो प्लांट डेंसिटी स्टडी करने के लिए हमको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेंसिटी मेथड। क्योंकि हम जाके पूरे जंगल को जो है सर्च करना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू, वी हैव टू मेजर इट इन ए साइंटिफिक वे। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो साइंटिफिक वे है जहाँ पे ये 1 मीटर 1 मीटर इंटू 1 मीटर ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट इसको बोला जाता है, ठीक है। एक आइडियल होता है जहाँ पे 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, इस तरह से हम इसको लगाते हैं जंगल में और हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसका रिक्वायरमेंट्स क्या होता है,
इसका बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे आप अगर एक्चुअल में करोगे, यहाँ पे डिज़ाइन देके एक जो है डायग्रामेटिक नहीं करोगे, तो आपको जो है कॉटन या फिर नायलॉन का थ्रेड मिलेगा, वो भी 5 मीटर का होना चाहिए, और नेल्स लगेगा, हैमर लगेगा उसको लगाने के लिए, ठीक है। और आप वुडन कोऑर्डिनेट का भी साइज बना सकते हो, पेपर और पेंसिल, हैंड लेंस, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छी तरह से अगर स्टडी करना है इसके लिए, तो ये है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्चुअली टू शो द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्पीसीज विथ रेस्पेक्ट टू अदर स्पीसीज एंड द सराउंडिंग्स। ओके, ये एक इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे आप देखोगे कि स्पीसीज का इम्पोर्टेंस क्या है, जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, कैसा ग्रोथ होता है, और एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के ऊपर इंडिपेंडेंट है या नहीं, या फिर एक स्पीसीज है तो दूसरे स्पीसीज पे हम उस पर किस तरह का जो है हार्म होता है या फिर बेनिफिट होता है, ये सारे चीज़ को आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिकल है। आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जहाँ पे आप देख पाओगे कि इस पे क्या क्या लिखना है। तो नंबर लिखना है, इससे मैं बता दूँ आप लोगों को, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिखना है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द कोऑर्डिनेट स्टडीड लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट स्टडीड लिखना है, और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, तो आप लोग इसको करना। और इस साल ये आने वाला है आप लोगों का जो माइनर एक्सपेरिमेंट है, उसमें ज़रूर ये देंगे कोई, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो डीएनए एक प्रैक्टिकल है मेरा और किया हुआ है, वो भी आप देख पाओगे मेरे चैनल पे, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल को भी हम कर दिए हैं, इसको भी आप देख पाओगे। और आगे इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। और लास्ट में जो है आप लोग को अगर इसका जो है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी में और किसी दिन अच्छे से इसको और एक फ्रीक्वेंसी में आपको दिखाऊंगा, पर मैंने जैसे पहले बोला था कि इसको मैंने थोड़ा बहुत दिखाना है, तो आप देख पाओगे इसका जो फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन मैंने किया था, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे और एक थ्योरी में थोड़ा बहुत चेंज होना है, जहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हमको यहाँ पे n डिवाइड बाय करना होगा q, ठीक है, और उसको 100 दे के मल्टीप्लाई करना होगा। जहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे क्वाड्रेट यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो भी क्वाड्रेट थे, इस क्वाड्रेट में हमको स्पीसीज किन क्वाड्रेट में है इसका काउंट करना है, और कितने क्वाड्रेट में नहीं है इसका काउंट करना है, ठीक है। तो सपोज अगर क्वाड्रेट जो स्पीसीज हम देख रहे हैं ये, तो ये कितने क्वाड्रेट में है, यहाँ पे अगर 5-6 क्वाड्रेट दिया हुआ है, तो 6 क्वाड्रेट में 6 में ही है, तो उसका एक तरीके से निकलेंगे इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है। सो फिर वो डिवाइड बाय हमको कर देना है सिर्फ 100। सो उस तरह से हमको इजीली जो है इसका फ्रीक्वेंसी भी निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिखना है कि किस तरह से ये कितने क्वाड्रेट में इसको मिलता है, स्पीसीज ए कितने क्वाड्रेट में है, बी कितने क्वाड्रेट में, उस हिसाब से हमको लगाना है, ताकि ना कि इसमें सिर्फ जो है इंडिविजुअल को हमको काउंट करना है, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस डेंसिटी प्रैक्टिकल को अच्छे से घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।